नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए करेंगे। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं, लिब्रा के प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है। एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं। तो क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द एट ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, जो रिश्ते को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो अड़चने आ रही हैं, जिनकी वजह से वो परेशान और दुखी रहे हैं, रिश्ते खत्म से हो गए हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, लेट को कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। और या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, खुद से बातें कर सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, और सोच विचार करके वो एक यंग एनर्जी के साथ, युवा एनर्जी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ चैटिंग कर सकें, फेस टू फेस बातें कर सकें। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन कर सकें, चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, उनके साथ एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, मतलब जिस चीज़ में भी उन्हें खुशी मिलती है, जिस चीज़ में भी उन्हें आनंद आता है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो उनके साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि जो भी जिसने गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होगी और उन्हें आगे बढ़ने में जो है सहूलियत होगी। तो इसलिए भी वो डिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हैं, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, रिश्ते की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, या नए अपने किसी और काम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं। तो हो सकता है कि इन फ्यू केसेस वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो यंग एनर्जी के साथ या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके, कमिटमेंट करके, एक दूसरे से बातचीत करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि रिश्ता पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, चार्मिंग और कोल्ड स्टार हो सके। तो इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, इमोशनली दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं
कि कड़वा ना बोलें तो तीखा ना बोलें, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करें। क्योंकि जब भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं। तो वो सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आएँ, वो फॉर्मेलिटीज़ ना करें, रिश्ते को रिश्ते की तरह देखें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, अड़चनें आई हुई हैं वो ख़त्म हो सकें। और जितना एनर्जी डालेंगे, वो एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, रीयूनियन होंगे, रिकॉन्सिलेशन होंगे और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है लिब्रा आपके पर्सन चीज़ों को क्लियर चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, इसमें रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस होंगी, बातचीत होंगी, तो जो भी दुख तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, उनका छटना होगा और जो है आगे जाकर फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो खुशियां होंगी, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, इस रिश्ते की गहराई को समझें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स। तो लिब्रा आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर, जिसको लेकर वो कंफ्यूजन में थे, क्रॉस मार्ग पर थे, ना तो वो नए रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे थे, ना तो इस रिश्ते को रिलीज कर पा रहे थे। तो उनको, हालांकि उनके पास और ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो उन्हें या तो देखना नहीं चाहते या देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको वही रिश्ता चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ उनके रिलेशन रहे हैं, जिनके साथ उनके संबंध रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। हो सकता है कि इन फ्यू केसेस वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े, इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपने और प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जैसे तैसे करके एक दूसरे को एलिमिनी दें और रिश्ते को सुलझाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि उन्हें वही पर्सन, वही रिश्ता चाहिए जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर सवेरी हो सकती है, लेट हो सकती है, रिश्ते थोड़ा सा समय और वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसलिए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, ना तो आगे बढ़ रहा था, ना तो खत्म हो रहा था, तो उस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, रिश्ते को एक चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, एक अध्याय शुरू करना चाहते हैं, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई भी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रहे और रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो वो रिश्ता कंप्लीट हो सके, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सके। तो इस डेडिकेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं और जो है उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि इसमें आपकी जीत होगी, रिश्ते अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस होगा, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, नए सिरे से आगे बढ़िए और जो है पुरानी चीज़ों को
पास्ट में ही छोड़ दीजिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, ओवर बर्डन में मत रहिए। पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, शुरू से शुरू कीजिए चीज़ों को। जो चीज़ें तहस नहस सी हो गई हैं, जो लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन समय ख़त्म हो चुका है, मतलब वो समय जा चुका है, जो बीत गया है वो लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। चक्रा जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से इनहेंस हो सकते हैं, बैलेंस्ड हो सकते हैं, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो भले ही आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, लगता है कि पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन इमोशनली दोनों ही अटैच है और दोनों ही अंदर से चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि कूल रहिए और टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए, टीम एनर्जी डालिए, ताकि आप जो पारिवारिक संबंध है वो फिर से जुड़ सके, रिलेशनशिप आगे बढ़ सके, और जो है फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल रिश्ता हो सके, कोई भी अड़चन, बाधा, दिक्कत ना आए। तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से बातचीत करके संबंधों को सुधारिए और आगे बढ़िए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, लॉन्ग लाइफ होंगे और चक्रास बैलेंस्ड होंगे। तो आपको जो है अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, रुकावट दे रही हैं। उन चीज़ों को बार बार मत दोहराइए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए, ताकि आपका प्रेजेंट अच्छा हो सके, आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो उस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते भी सुधरेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को सब माइंड से दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया, वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। पीसफुल, रेजुलेशन, रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी मत रखिए, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, आप पॉजिटिव बने रहिए। और जो है आपको जो है इस रिश्ते का जो भी हल और सॉल्यूशन होगा वो आपके हक में होगा। धैर्यपूर्वक पूर्ण आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, जिसमें आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, धैर्य मिलेगा। तो जो है इसका जो हल और सॉल्यूशन है काफ़ी आपके फेवर में होगा। स्ट्रॉन्ग और रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपको जो है लेकिन पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रिश्ते सुधारने के लिए पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो संबंध सुधरेंगे और रिश्ते सुधरेंगे। और जो है जिस चीज़ की आपको लेकर आप चिंता में थे कि रिश्ते का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, तो लेकिन अगर उसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख, समृद्धि, खुशहाली मिलेगी, पीसफुल जो जिससे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, उस तरह का रिजल्ट आपको इस रिश्ते से मिलने वाला है। तो आगे बढ़िए डेडिकेशन के साथ, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।